नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट एचयू भट्ट लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं श्रीमती तारा जी दीक्षित जो उदयपुर से हैं। उनका मैसेज मिला मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहता हूं श्रीमती जैमिनी बेन पटेल जो वलसाड से हैं। उनके मेरे पास मैसेजेज आते रहते हैं, उनके मेरी बातचीत पर रिएक्शंस आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जमील बेन आपका। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर धीमंत पंड्या जो न्यूयॉर्क से हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। वो मेरी बात सुनते हैं और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं मुझे पेश की। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी कहूं उसके पहले मैं आज का विषय बता देता हूं। आज का विषय है जिसको कहते हैं ना कि विवाद और विरोध। विवाद जिसको हम कहते हैं डिस्प्यूट, और विरोध जिसको हम प्रोटेस्ट बोलते हैं। ये दोनों ही मुद्दे अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी कुछ अहम किरदार अदा करते हैं और इनकी वजह से कई बार हम अपनी जानकारी या अपने बारे में लोगों को बता सकते हैं, लेकिन बताने के साथ साथ हम अपना नाम खराब भी कर सकते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे कि वाई टू गेट इन्वॉल्व इनटू डिस्प्यूट एंड वाई टू गेट इन्वॉल्व इनटू प्रोटेस्ट। हम विरोध क्यों करें उसके ऊपर। तो चलो आज की एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ, जिसका आप आनंद लीजिए। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक बंदा प्लेन में सवार हो गया, लेकिन अपने साथ वो एक तोते को लेके आया। और जैसे ही प्लेन के अंदर वो बैठा, तोता उड़ करके और एक ऊंचे स्थान पे जा करके बैठ गया। वहाँ बैठने के बाद तोते ने सब जगह ऑब्जर्व किया कि क्या चल रहा है प्लेन में। तो उसने लोगों को आते जाते बैठते उठते देखा, लेकिन एक चीज़ उसे बहुत पसंद आई। वो ये था कि वो एक स्विच कोई भी आदमी दबाता है और तुरंत ही एक खूबसूरत सी लेडी उसके पास आती है और हंस के कुछ बोलती है और फिर उसको कुछ देती भी है। ये ऑब्जर्वेशन वो तोता काफ़ी देर से कर रहा था। तो उसको लगा कि क्यों ना मैं भी इस बटन को दबा दूं। तो वो तोते ने वो बटन दबा दिया। जब बटन दबाई तो एक खूबसूरत लड़की आई और नीचे जो बैठे हुए व्यक्ति से उनसे पूछने लगी, यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो उसने कहा, मैंने बटन नहीं दबाई है। तो ऊपर से तोतो बोला, मैंने दबाई है। तो उसने उस तोते के गाल पे एक छोटी सी टपली मारी और कहना, नॉटी व्हाट डू यू वांट, तेरे को क्या चाहिए। तो क्या बोले, मेरे को भी पानी चाहिए। तो वो लड़की जो थी वो एक छोटी सी ट्रे में छोटा सा कप, उसमें अच्छा सा पानी ला करके और तोते को दे दिया और फिर उसको यहाँ पे ऐसी टपली मार के उसको प्यार से छोड़ दिया। नीचे जो आदमी बैठा था उसको लगा कि मैंने जब पानी मांगा तो मेरे से तो बड़ा रूखा व्यवहार किया और ये पैरट को तो बड़े प्यार से पानी दे रही है। तो उसने फिर बटन दबाया। तो वो लेडी आई और कहने लगी, यस। तो क्या, मुझे चाय चाहिए। ओके, उसके लिए वो चाय लेके आई। तो तोते ने फिर एक बार बटन दबाई। तो वो फिर लेडी आई और कहने लगी, व्हाट डू यू वांट। मैंने नहीं दबाया। तो बोला, मैंने दबाया। तोते को बोला, यस व्हाट डू यू वांट। तो मेरे को मिर्ची चाहिए। तो एक छोटी सी ट्रे में एक छोटी सी मिर्ची काट के और सजा करके और उस एयर होस्टेस ने उसको मिर्ची सर्व की। अब ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और वो एयर होस्टेस जो थी वो समझ गई कि ये आदमी
इज़ नॉट गुड, वो कुछ अननेसेसरी मेरे को परेशान कर रहा है। तो उसने जाके कैप्टन को कंप्लेन किया और कहा कि कैप्टन, उस सीट पे एक बंदा है, वो मुझे काफ़ी देर से परेशान कर रहा है। तो कैप्टन ने एक पहलवान को भेजा और बोला बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो तुम्हारी हम खबर ले लेंगे। बात यहाँ रुकी नहीं और तोते का बटन दबाना, एक बार फिर उसका दबाना, और ये प्रोसेस चलता रहा। तो कैप्टन को आया गुस्सा, उसने कहा उसको उठा के लेके आओ और उसको विंडो में से अपन बाहर फेंक देते हैं। तो एक पहलवान, दो पहलवान आए और उस आदमी को उठाया। तो उसने कहा क्या हुआ, नहीं तुमको मैंने वार्निंग दी थी फिर भी तुम सुधरे नहीं, तो आप ये सब क्या चक्कर है, उठाओ हम तुमको बाहर फेंक देते हैं। और चलते प्लेन में उसको फेंकने की व्यवस्था कर दी। तो इतने में वो बोला मैंने अकेले ने नहीं किया, जितनी बार मैंने बटन दबाई उतनी बार इस तोते ने भी दबाई है, तो तोते को भी पेनल्टी मिलनी चाहिए। तो उसने बोला हाँ चलो ठीक है, तोते को भी उठा लो। और तोते को भी उठा लिया, उस आदमी को भी उठा लिया, दरवाजा खोला और दोनों को लात मार के जैसे ही बाहर पुश करने जा रहे थे, उस समय तोते ने पूछा कि भाई साहब आपको उड़ना आता है? तो वो बोला नहीं मेरे को उड़ना नहीं आता है। तो फिर बोले काय को पंगा लिया? तो वैसे ये कहानी जो है वो एक जोक है, एक मजाक है, इसको आप सीरियसली मत लेना। किसी को लात मार के प्लेन से फेंका नहीं जाता, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। इससे इस स्टोरी की मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए इस स्टोरी से हमको क्या मिला? हमको ये मिला कि आदमी अननेसेसरी पात्र और कुपात्र की पहचान किए बगैर, समय और असमय की पहचान किए बगैर जबरदस्ती कंपटीशन में कूद पड़ा, विदाउट मेकिंग अ रिस्क असेसमेंट व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरी बात यह है कि अननेसेसरी इस कंपटीशन में आने के बाद उसको एक मौका मिला था कि वो अपनी गलती को सही कर सके, करेक्ट कर सके, सॉरी कह सके और मामला सुलझ जाता। लेकिन उसने वो मौका भी गुमा दिया, क्योंकि जब उसके पास वार्निंग देने के लिए कैप्टन का बंदा आया था, उस समय उसको सफिशिएंटली वार्निंग दे दी थी। तब तक उसको ये पता चल जाना चाहिए था कि मैं किसी गलत कंपटीशन में कूद पड़ा हूँ एंड आई शुड अपोलोजाइज एंड आई शुड नॉट कमिट अ मिस्टेक। लेकिन उसने वो मौका गंवा दिया। तीसरी बात यह है कि किसी भी विवाद में पड़ने से पहले कोई जजमेंट नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ तोता ही था। और तोते की कॉम्पिटेंसी क्या है, तोते का वजूद क्या है, उसके सामने उस आदमी का खुद का वजूद क्या है, वो उसने सोचना बंद कर दिया। तो कंपटीशन कई बार माइंड ब्लॉक भी कर देता है। हम उस कंपटीशन में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो टेक ए डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट थिंकिंग, वट एवर आई एम थिंकिंग, इज इट करेक्ट, इज इट ओके और नॉट ओके। ये सोचे बगैर ये भाई साहब तोते के साथ कंपटीशन में कूद पड़े। और आखिरी बात यह है कि इसमें हमें एक चीज और सीख मिलती है कि हम समय पर उसको अगर करेक्ट करें तो, क्योंकि जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो जब आने वाला है तब हमारे पास करेक्शन के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इतने मुद्दे इस कहानी के आधार पर हमारे दिलो दिमाग में आते हैं। अब हम आगे बढ़े कि इस चीज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इस कॉम्पिटिटिवनेस को, इस अननेसेसरी रिफ्ट को, अननेसेसरी विवाद को, अननेसेसरी प्रोटेस्ट को हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने के बिल्कुल साधारण तरीके हैं, जिसके लिए मैं मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब जो हैं श्री वल्लभ जी भट्ट, वो मेरे को एक कविता सुनाते थे। वो कविता मेरे को लगता है इस मौके पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और वो है कि बाल सु ख्याल बड़ों से विरोध, अगोचर नारी सु ना हंसिए, कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, अनजाने पानी में ना घुसिए। मतलब आप समझ गए कि बाल सु ख्याल मतलब जो छोटे हैं, मतलब बाल का मतलब सिर्फ बच्चे नहीं हैं, लेकिन जिनकी औकात कम है उनके साथ ख्याल से बात करिए। अगर आप ख्याल, औकात का मतलब है लायकात,
अगर आप किसी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अननेसेसरी विवादों में उलझ जाते हैं जो सोच में बच्चा है, तो उसके साथ क्या आप कंपटीशन कर पाएंगे। बड़ों से विरोध, जो अपने से ज़्यादा अनुभवी हैं, ज़्यादा उम्र वाले हैं और ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, उनके साथ अननेसेसरी विरोध नहीं करना चाहिए। अगोचर नारी सुनासी, जिस औरत को, जिस लेडी को आपने कभी देखा नहीं, कभी पहचानते नहीं, उसके सामने आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, तो देयर विल बी अ रॉन्ग सिग्नल गोइंग टू हर। और जब वो आपको अपना रिएक्शन देगी तब आप संभल नहीं पाएंगे। तो अगोचर, जिस नारी को देखा नहीं है, उस नारी के सामने देख करके हंसा मत कीजिए। उसी तरह अगोचर पानी में ना घुसिए। जैसे जैसे ऊपर से आपको बड़ा शांत सा तालाब दिख रहा है और वहां से आपने 20 फीट की ऊंचाई से कूद गए और आपने डाइविंग किया, तो नीचे जाने से पहले आप चट्टान से टकरा सकते हैं। तो अनजाने पानी में जबरदस्ती रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो ये कहावत जो है वो इस पर्टिकुलर मैसेज को कम्युनिकेट करने में मेरे को लगा कि ये बहुत अप्रोप्रिएट है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये करनी चाहिए कि हमेशा हमें कंट्रोवर्सीज के अंदर या प्रोटेस्ट के अंदर या विरोध के अंदर जाने से पहले हमें हमेशा अपनी सिचुएशन को इंटेलिजेंटली एसेस करना पड़ेगा। व्हाट इज इंटेलिजेंसी? इंटेलिजेंसी इज योर एक्सपीरियंस एंड योर एजुकेशन, उन दोनों को मिक्स करके सोचना होगा। तो यू हैव टू एसेस द सिचुएशन इंटेलिजेंटली। तीसरी बात यह है कि स्पीक व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अगर आप शब्दों को बोलेंगे तो आप शब्दों के गुलाम बनेंगे। यू आर आंसरेबल टू द वर्ड यू स्पीक। इसलिए हम शब्दों को जबरदस्ती ऐसा न बोल दें कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए हम परेशान होते रहें। इसलिए स्पीक व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज कीप मम। दूसरा यह है कि आपको हर सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना जरूरी नहीं है। कई सिचुएशन आपके लिए एंटरटेनिंग हो सकती हैं, तो आप उसका मजा लीजिए। अब ये तोते और इसकी कहानी तो चल रही थी, आजू बाजू के लोग भी थे, वो लोग इसका आनंद ले रहे थे, लेकिन जब पेनल्टी मिली तब किसको मिली? वो आदमी जो इसमें इन्वॉल्व हो गया था उसको। तो कई चीज़ें सिर्फ देखने के लिए होती हैं और इंजॉय करने के लिए होती हैं। तो इसको कहते हैं ना, सनातन धर्म कहते हैं आप साक्षी भाव रखिए, जो हो रहा है उसको देखिए, क्योंकि ऊपर वाला आपको बताने के लिए भी कुछ चीज़ें देता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में कूद पड़े या हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। और दूसरी बात मैं आपको ये कहता हूँ कि जब आप किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं तो आप अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करिए। अगर आप टेम्परामेंटली सही नहीं हैं तो आपका अनस्पोकन मैसेज सामने वाले के पास पहुंचता है और वो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसलिए आप अपने टेम्परामेंट को सही रखिए। टेम्परामेंट अगर आप सही रख के सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी तकलीफें कम हो जाती हैं। और एक आखिरी टेक्निक जो हमेशा मैं जिसका जिक्र करता हूं वो है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। कब रुकना है, कब बोलना है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। उस सॉफ्ट स्किल को आप अपनी पर्सनालिटी में लाइए और जहां जरूरत हो वहां बोलिए, जहां जरूरत है वहां स्टॉप हो जाइए। इतनी टेक्निक से अगर हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बचा जा सकता है। ये मेरा अनुभव के आधार पर मैंने आपको सलाह दी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आप इसको एंजॉय करिए। गॉड ब्लेस यू। और कभी भी कुछ भी ऐसा मुद्दा हो, सॉफ्ट स्किल का मुद्दा हो, लाइफ का मुद्दा हो, अगर ऐसी कोई बात है जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी वार्ताओं में कवर करूं, तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि और उम्मीद रखता हूं कि मैं उसका सही तरीके से आपको निराकरण देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।